जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म वाक्तु मागरिब के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 3 बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में खेल रहे थे, और जब अंधेरा होने वाला होता है तो वो छोटी बच्ची अपने दोनों दोस्तों से कहती है कि उन्हें घर चलना चाहिए, लेकिन कार्ता और रजत उससे कहते हैं कि वो थोड़ी देर बाद घर आएंगे। ये सुन के वो लड़की वहाँ से अकेले ही घर जाने लगती है। रजत और कार्ता गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, और जब रजत एक शॉट मारता है तो गिल्ली एक पुराने पत्थर के पास जा गिरती है। कार्ता जब उस पत्थर के पास जाता है तो देखता है कि गिल्ली एक गड्ढे के अंदर चली गई है, और जब वो गड्ढे के अंदर हाथ डालता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर किसी का हाथ मौजूद है जो कि उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी एक उंगली काट खाता है। वो लड़की जब घर जा रही होती है तो अपने सामने वो भूत को देखती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के रजत भी वहाँ पर जाता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। उसके बाद हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हमें समन और आदि नाम के 2 लड़के दिखाए जाते हैं जो कि स्कूल जा रहे थे, और वो स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। इसीलिए वो एक शॉर्टकट लेते हैं जो कि जंगल के अंदर से जा रहा था। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें कार्ता नजर आता है, जिससे वो टकरा जाते हैं, और कार्ता पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था क्योंकि बचपन में उसने अपने दोस्तों को खो दिया था, और उसकी ये बात कोई भी नहीं मानता था कि उसे भूत उठा के ले गया है। उसके बाद वो स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ पे उनकी टीचर उनका स्वागत करती है, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती है क्योंकि वो हमेशा लेट हो जाया करते थे। जब क्लास की छुट्टी हो जाती है तो पनिशमेंट के तौर पर वो उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखवाती है कि अब से वो स्कूल के लिए लेट नहीं होंगे। तभी वहाँ पर आयु आती है जो कि एक होनहार स्टूडेंट थी, और उसकी टीचर मिस वू उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। आयु समन से कहती है कि उसका पिता उससे बात करना चाहता है, और ये सुन के समन आदि के साथ उसके पिता के पास जाता है, जहाँ उसका पिता उससे कहता है कि वो हनी की बॉटल्स अब तक क्यों नहीं लाया है, क्योंकि उसके जो कस्टमर्स हैं वो हनी मांग रहे हैं। समन उसे बताता है कि उसके भाई ने हनी निकाल के उसे दी थी, लेकिन वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो हनी बॉटल यहाँ पे लाना भूल गया। उसके बाद हम आयु को देखते हैं जो कि खाना लेकर एक कुटिया के पास जाती है, जहाँ पे कार्ता रहा करता था, और हमें पता चलता है कि वो उसका अंकल है, यानी कि उसके पिता का छोटा भाई। कार्ता उससे कहता है कि अब अंधेरा होने वाला है तो वो जल्दी से घर चली जाए। रात को समन अपनी दादी को जब खाना खिला रहा होता है तो उसका भाई काम से वापस घर पे आता है और देखता है कि वो जो हनी की बॉटल्स हैं वो अब भी वहीं पे पड़ी हुई हैं। ये देखकर वो समन को मारता है और उससे कहता है कि वो कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं करता। अगली सुबह समन और आदि फिर से स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं, और इस बार समन हनी बॉटल स्कूल लेकर ही पहुंच जाता है, लेकिन लेट होने के चक्कर में मिस वो उन्हें पनिशमेंट देती है और उनसे टॉयलेट साफ करवाती है, जिसके चलते वो अपनी हनी बॉटल स्कूल में ही भूल जाता है। जब वापस घर की तरफ जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि वो बॉटल्स को वहीं पर भूल गया है, लेकिन अब वो वापस स्कूल में नहीं जा सकता था। आदि उससे कहता है कि आज भी वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा पिटेगा, तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे संभाल लेगा। आदि उससे कहता है कि मिस वो एक बहुत ही बुरी टीचर है जो कि उन्हें हमेशा पनिशमेंट दिया करती है। ये सुन के समन उससे कहता है कि उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चाहता है कि वो टीचर मर जाए। इधर मिस वो जब अपने घर में होती है तो अचानक उसका दरवाज़ा खुल जाता है, और जब वो दरवाजे को बंद करती है तो देखती है कि वो दरवाज़ा फिर से खुल गया है। जब वो दरवाजे को बंद करने के लिए जाती है तो हम उसके पीछे एक शैतान को देख पाते हैं जो कि हवा में लेविटेट कर रहा था, और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। तभी वो एंटिटी उसका गला दबाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब पूरे गांव में बात फैल जाती है कि जो वो टीचर है वो मारी गई है, और ये सुन के समन और आदि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कुछ देर पहले ही वो सोच रहे थे कि वो मर जाए और वो सच में मारी गई। वो लोग उसके घर में जाते हैं, जहाँ पे उसकी लाश को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, और आदि समन से कहता है कि कहीं उन लोगों ने तो उसे नहीं मार दिया। अगले दिन वो दोनों उसके फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ पे समन इमेजिन करता है कि उसकी आत्मा उसे घूर रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सभी लोग उसे संभालते हैं। जब उसकी टीचर की लाश को एम्बुलेंस में डाला जाता है तो समन देखता है कि उसकी लाश जिंदा हो गई है, और गाँव के सभी लोग उसकी तरफ घूर रहे हैं। रात को समन जब अपने घर में होता है तो उसे एहसास होता है कि शायद खिड़की से उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब वो खिड़की की तरफ जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी उसकी दादी अचानक कुछ देखती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो अपनी दादी से पूछता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। उसकी दादी उसे इशारों में बताती है कि उसे भूत दिखाई दे रहा है। जब वो बाहर जाता है पानी पीने के लिए तो वो शैतान उसे पोजेस कर लेता है। उसी रात को स्कूल में एक नई टीचर अपॉइंट करी जाती है जो कि पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाने वाली थी, और गांव के कुछ लोग उस टीचर से मिलने के लिए जाते हैं, और वो टीचर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वहीं पे हम कार्ता को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुप के उस टीचर को देख रहा था। अगली सुबह वो टीचर जब पढ़ाने के लिए आती है तो वो आदि को नहीं डांटती लेट होने के लिए, और आदि बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे फाइनली एक अच्छी टीचर मिल गई थी। आदि देखता है कि समन स्कूल नहीं आया है तो उसे उसकी चिंता होने लगती है। इधर समन का भाई जब आयु के डैड के पास जाता है पैसे लेने के लिए तो उसका पिता उससे कहता है कि उसकी हनी की बॉटल्स यहाँ तक पहुँची ही नहीं। ये सुन के समन के भाई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो घर जाके उसे पीटने लगता है।
लेकिन तभी समन उठता है और वो उसके पीछे उस शैतान को देखता है और वो उससे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन समन एक चाकू निकाल के उसे स्टैब कर देता है, जिससे उसके भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो चाकू लेकर एक फार्म में जाता है जहाँ पे वो सारी मुर्गियों को निकाल के काट डालता है और उसके बाद वो आयु के घर के बाहर जाता है और उसके पिता को कुछ बॉटल्स थमाता है जिसके अंदर उन मुर्गों का खून था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन आयु जब स्कूल में जाती है तो वहाँ पे उसे मिस वू की आत्मा नजर आती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, तो वो क्लास में चली जाती है। तभी अचानक उसका पेन गिर जाता है और जब वो पेन को उठाती है तो वो मिस वू की आत्मा को देखती है जो कि उसे डराने लगती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। वो जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता ने पुलिस को बुला लिया है और वो समन के बारे में उन्हें बता रहे हैं। और जब पुलिस समन के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उसने अपने भाई को जान से मार डाला है। आदि जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और समन को ढूंढने लगता है और समन उसे नदी किनारे मिलता है वही पोजेस्ड हालत में। तभी वो पुलिस वाला वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता है और वो सभी समन को एक रूम में बंद कर देते हैं। समन की टीचर जब समन से बात करने के लिए जाती है तो वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। तभी अचानक समन उठता है और खुद की फांसी लगा के जान दे देता है और जब गांव के लोग ये सब देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग उसे दफना देते हैं और आदि को इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। आदि बहुत ही रूखा रूखा रहने लगता है क्योंकि उसे अपने दोस्त के बिना मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन वो हिम्मत करके स्कूल जाता है जहाँ पे उसकी टीचर उससे कहती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही बिहेव करेगा, उसे पढ़ाई करनी होगी ताकि वो पास हो सके। वो रात को उसे उसके पास पढ़ने के लिए कहती है और वो आदि के पिता से परमिशन ले लेती है और आदि रात को उसी स्कूल में पढ़ने लगता है। जब वो टीचर प्रेयर करने के लिए अपने घर के अंदर जाती है तो आदि भी उसी क्लासरूम में प्रेयर करने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसके पीछे कोई मौजूद है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो शैतान उस पर हमला कर देता है जिससे वो पोजेस हो जाता है। रात को आदि जब अपने घर पहुंचता है तो वो दीवार पे सर मार रहा था और उसका पिता ये देखकर उसे शांत कराता है और उसे सोने के लिए कहता है। उसका पिता जब अपने घर के बाहर जाता है तो वहाँ पे वो कार्ता को देखता है जो कि जान चुका था कि ज़रूर वो इविल एंटिटी उसके घर में मौजूद है। लेकिन आदि का पिता कार्ता को वहाँ से भगा देता है और उससे कहता है कि वो आइंदा यहाँ पे नज़र ना आए। अगले दिन आयु जब क्लास में जाती है तो देखती है कि आदि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है और वो जब उससे बात करने के लिए जाती है तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। आयु जब बाहर जाती है तो फिर से उसकी टीचर की आत्मा उसे कुछ आगाह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो आदि को वहाँ पर नहीं पाती। वो समझ जाती है कि आदि ज़रूर गांव के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए तुरंत उसके पीछे जाती है, लेकिन उसका अंकल कार्ता उसे रोक देता है। इधर आदि गांव में एक बच्चे के पास जाता है और उसे उसके साथ खेलने के लिए कहता है और जब वो बच्चा उसके पास जाता है उसके साथ खेलने के लिए तो वो उसे उठा के ले जाता है। उस बच्चे के माता पिता बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो पूरे गाँव को लगा देते हैं उस बच्चे को ढूंढने में, लेकिन वो बच्चा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। अगली सुबह आयु जब स्कूल में होती है तो वो टीचर के पास जाती है और वो उसे एक ताबीज़ देती है, लेकिन वो टीचर उस ताबीज़ को नहीं छूती। वो उसे कहती है कि ये उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके अंकल ने दिया है, लेकिन वो उसे कहती है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो उसे प्रोटेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर मस्जिद में जब उनका लीडर ड्रम बजाने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि ड्रम बज ही नहीं रहा है। तभी उसे उसके अंदर से खून टपकता हुआ नज़र आता है और जब वो उस ड्रम को खोलता है तो उसके अंदर उसे उस छोटे बच्चे की लाश नज़र आती है। इधर आयु जब अपने अंकल के पास जा रही होती है तो अचानक रास्ते में उसे आदि नज़र आता है जिसने एक पिग को हंसुए से बुरी तरह काट रखा था। आयु उससे कहती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है, तो वो उस पिग को फेंक देता है और हंसिया लेके उसके पीछे पड़ जाता है। आयु वहाँ पे नज़दीकी घर में जाती है जहाँ की आंटी उसकी मदद करती है, लेकिन तभी आदि वहाँ पर भी आ जाता है और उस आंटी पे हमला कर देता है। जब वो आयु पे हमला करने वाला होता है तो वहाँ पे वो पुलिस वाला आ जाता है जो कि आदि के सर पे वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो सभी आदि को लॉक कर देते हैं और वहाँ पे उसका एक्सॉर्सिज्म करते हैं और जब आदि उल्टी करता है तो उन्हें लगता है कि शायद वो बुरी आत्मा उसके अंदर से चली गई है। गांव वालों को आदि के घर के बाहर एक ताबीज़ मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि शायद कार्ता ये टोक टाक कर रहा है, इसीलिए वो कार्ता के पास जाते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगली सुबह आयु जब घर में होती है तो उसका पिता उसे बताता है कि उसकी टीचर उससे मिलने के लिए आई है और जब उसकी टीचर अंदर आती है तो वो उससे कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि उसे सच पता है, लेकिन उसके सच जानने से कुछ भी नहीं होता। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आयु जब अपने अंकल से मिलने के लिए गई थी तो कार्ता ने उसे बताया था कि उसकी जो नई टीचर है वो एक जिन है और उसने उसे वो ताबीज़ दी थी उसे देने के लिए, लेकिन उस टीचर ने वो ताबीज़ नहीं ली थी जिससे साबित हो गया था कि वो सच में एक जिन है। प्रेजेंट में वो टीचर आयु से कहती है कि उसने जानबूझ के उसके दोस्तों को छीन लिया और उसका अंकल कार्ता जब छोटा था तो उसने उसकी उंगली भी खाई थी और एक एक करके वो उसके सारे दोस्तों को उससे छीन लेगी।
उसके बाद आयु अपने अंकल कार्ता के पास जाती है और उसे छुड़ा देती है और उसे कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा वरना वो जिन आदि को मार डालेगा। कार्ता उस टीचर के घर में जाता है उसका सामना करने के लिए, लेकिन वो जिन उसे डरा देता है और उससे कहता है कि जब वो छोटा था तो वो उसके दोस्तों को उसके सामने ही ले गया था। कार्ता ये सुन के समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो तुरंत उस जगह के पास जाता है जहाँ पे उसने उसकी उंगली खाई थी, क्योंकि वहाँ पे एक पत्थर था और शायद उससे उसे पावर मिलती थी। उस पत्थर में मिट्टी का तेल डालता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। इधर वो जिन आदि के पास पहुँचता है जहाँ पे वो उसे अपने पास बुलाता है और आदि जो उससे पोजेस्ड होता है वो उसके पास जाने लगता है। तभी कार्ता की माचिस जल जाती है और वो उस पत्थर को जला देता है, जिससे कि वो जिन वहाँ से चला जाता है और आदि की जान बच जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि रोड पे खेल रहा था और तभी अचानक उसे उस जिन की आवाज़ आती है जो कि उसे अपने पास बुलाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंडोनेशियन हॉरर फिल्म वाक्तू मागरिब की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।